साथ जुड़ गई हैं। राजलक्ष्मी जी, देखिए रैलियों में हम देख रहे हैं कि खूब समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारी संख्या में भीड़ जो है, जनता जो है उन्हें सुनने पहुंच रही है, लेकिन क्या ये जो वोट बैंक है, अब जी क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी भीड़? जी नमस्ते। और जो रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं लोगों के साथ में। और अभी का जो संकल्प पत्र लिखा है उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी ये किया है कि जो भी संकल्प उन्होंने लिए हैं तो जो उनके जो इतने वर्षों से जो अचीवमेंट रही है उसका ही जैसे कंटिन्यूएशन है, उस पर उन्होंने और थोड़ा सा और बढ़ा दिया है और काफी चीजों में उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल भी किया है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है उनका कि ये कहने का कि हमने ये किया और आगे जाकर हम ऐसा भी इसमें और बढ़ोतरी करेंगे। तो ये जो है उनका जो कनेक्शन है लोगों के साथ में, वो मुझे लगता है कि आज के दौर में और कोई भी नेता का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। और उनके लाभार्थी भी हैं बहुत सारे, तो वो बार बार जो उनके मन की बात के जरिए या फिर जो उनका जो संकल्प यात्राएं थी, तो ये सब जो है उनके जरिए उन्होंने और सारे लोगों के जो लाभार्थी हैं उनको भी उन्होंने जैसे उनके साथ भी कनेक्शन किया हुआ है। तो ये सारे विषय मुझे लगता है कि और उन्होंने जो भी विपक्ष उठाता है सवाल, तो या फिर वो जो भी स्टेटमेंट किए जाते हैं, अभी मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने जैसे मौका दे दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आप इस पर अच्छी से टिप्पणी करें और हमारा जो है मतलब हमारी स्थिति और भी आप बुरी करें। तो ये बहुत ऐसी टिप्पणियां की हुई है विपक्ष ने जिसका खूब फायदा उठाया है मोदी जी ने, और उन्होंने अच्छे तरीके से उनका राजलक्ष्मी जी, सपोर्ट भी दे लेकिन दिया अगर है। इस लिहाज से देखा जाए तो आपको लगता है कि विपक्ष के कुछ ऐसे बयान रहे जो खुद ही एनडीए के लिए प्रमोशन साबित हुए, जैसे लालू यादव का ये कहना कि उनका परिवार ही नहीं है, तो एक जंग एक मुहिम छिड़ गई थी जिसमें हर कोई कह रहा था कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो क्या ये विपक्ष की खामियां ही रहेंगी जो एनडीए का प्रमोशन करेंगी? देखिए एक तरीके से ये ऐसा ही है, जैसे आपने अभी बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि ये जो मोदी का परिवार न होना, ये उनके लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो गया, क्योंकि एनडीए ने यही इसी विषय को लेकर कह दिया कि मोदी जी का कोई परिवार वैसे तो है नहीं, कि इसीलिए वो अपने खुद के परिवार के लिए कुछ करेंगे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पूरा जो देश है वो सारा उनका परिवार है। और सभी कहने लगे कि हम भी मोदी का परिवार। तो ये जो है ये एक विषय हुआ। फिर बाद में देखिए कि कैसे राहुल गांधी जी ने कह दिया कि सनातन धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं। देखिए कितनी आप सोचिए कि ये पॉलिटिकली कितने नादानी की विषय है कि आप जानबूझकर कहते हैं कि सनातन धर्म में एक शब्द है। तो उनको अगर ये कहना होता कि जो एनडीए की शक्ति है या एनडीए की जो ताकत है उससे हम लड़ रहे हैं तो अलग बात होती। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम जो सनातन धर्म में जो शक्ति है उससे हम लड़ रहे हैं। और देखिए उधर डीएमके के जो स्टालिन है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने कितने स्ट्रांगली कह दिया कि उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कैसे कैसे डेंगू मलेरिया से करके कहा था कि खत्म करना है। तो ये सारे जो विषय है उन्होंने हाथ में दे दिया इंडिया के कि आइए आप हम पे वार करिए और लोगों को बताइए कि हम कितने बुरी तरीके से सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। तो ये सारे जो विषय है ये केवल सनातन धर्म के विषय में ही नहीं, अभी जैसे वो जीएसटी की बात करते हैं या फिर कोई भी और अडानी अंबानी की जब विषय की बात करते हैं तो फिर उनको एनडीए को भी मौका मिल जाता है ये बताने के लिए कि अडानी जी ने आपके शासित राज्यों में जब निवेश किया तब आपको कोई एतराज नहीं था, तब आपको कोई चिंता नहीं थी, तब मतलब ये जो है ये जो विषय है उन्होंने थोड़े से और सोच समझ के बात करनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे तो आप सोचिए कि राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे तो ये बड़ा डर मतलब बड़े ही डर वाला विषय है। तो आप सोचिए कि कितने हास्यास्पद विषय है ये, क्योंकि उनके पूरी परिवार ने आप सोचिए कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है। और देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कितने बार बदला है।
सबसे बड़ी फेरबदल जो की है वो इंदिरा गांधी जी ने की है, जो उन्होंने छेड़ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने 28 बार उसमें फेरबदल की है और सबसे बड़ा जो है उन्होंने प्रियम्बल को छेड़ दिया है। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी उसमें फेरबदल की। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और जब सोनिया गांधी जी खुद, राजलक्ष्मी जी, ये तो जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से बदलाव करते ही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, नए कानून बना दिए जाएंगे, ऐसे आरोप और उन्हें फिर सिद्ध करना, क्या लगता है कि विपक्ष के लिए एक चुनौती जरूर रहेगा? क्योंकि बड़ा आरोप होता है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी देश का संविधान आखिर कैसे खत्म किया जा सकता है? इसी बात को प्रधानमंत्री जी आज स्पष्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनके इंटरव्यूज में बता रहे हैं, वो अपने रैलीज में बता रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनके जैसी स्पष्टता से कोई और कनेक्ट ही नहीं कर सकता। वो बता रहे हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर करेंगे भी कोई अमेंडमेंट तो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जैसे अभी आप मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे कुछ वर्गों के लिए, तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल न करते हुए कैसे करेंगे? अगर वो एमएसपी की बात करते हैं तो फिर वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल न करते हुए कैसे करेंगे? तो मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो परिवार हैं हम केवल इसमें फेरबदल कर सकते हैं और अन्य लोग हैं जैसे कि भाजपा अगर कुछ भी अगर लोगों की भलाई के लिए भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी जरा से भी अमेंडमेंट करने की बात करती है तो आप उसके खिलाफ बात करते हैं। तो ये जो है ये डर का माहौल जो ये लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सीए के वक्त में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि पूरे मुस्लिम समुदाय को हम नाश करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। तो ये जो उन्होंने जो ये बात कही कि देखिए अभी आज उसके बाद कितने वर्ष हो गए कि किसी भी राज्य में ऐसा तो कोई हुआ नहीं, कोई डिटेंशन सेंटर हुआ नहीं, कोई कंसंट्रेशन कैंप हुआ नहीं। तो ये का जो विषय है उसमें किस तरीके से उन्होंने एक समुदाय के मन में उन्होंने डर पैदा कर दिया था कि आप सोचो कि नरसंहार कब हुआ। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद जो सिखों के साथ नरसंहार हुआ, वो नरसंहार उसके जो मुख्य जो कुछ पात्र थे वो आज भी कांग्रेस में बड़े अच्छे पोजीशन वो आज भी है, उनके बड़े पोजीशन पे हैं। तो आप सोचिए कि जब ऐसा बात करती है, नरसंहार की बात करती है तो फिर वो जैसे हंसने वाली बात हो जाती है। गांधी जी की हत्या के बाद जब पुणे में और महाराष्ट्र में पूरे ब्राह्मण समुदाय को जैसे नाश करने की कोशिश की, वो नरसंहार। और जब कुछ साधु संत, मुझे तो इससे वो बयान भी याद आता है कि जब ये कहा गया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती ही है, ऐसे बयान भी वाकई चिंता का विषय बने थे। राजलक्ष्मी जी, हम बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में आप देखते हैं कि लालू यादव के बयान का मैंने जिक्र किया, जो मोदी को कहते हैं कि आपका तो परिवार ही नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार एक बार मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और उसमें जब वो पैर छू लेते हैं उनके, तो इस पर लालू यादव ये कहते हैं कि पूरे बिहार को शर्मिंदा किया है, बिहार को गौरवान्वित करने के बजाय नीतीश कुमार शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या लगता है कि किसी का सम्मान करना या अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को सम्मान देना या देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देना किसी भी तरह से शर्मनाक विषय हो सकता है या जिससे बिहारियों की शान कम हो? देखिए, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है इससे बहुत ही दूर है ये लोग। जैसे आप सोचिए कि तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या लोगों का मतलब उनके स्वास्थ्य पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपको तो अस्पताल की जरूरत है। तो देखिए, हमारी जो आस्था है, हमारी जो संस्कृति है, ये लोग समझ ही नहीं पाए हैं। ये समझ ही नहीं पाए हैं कि लोगों की जो मतलब उनके जो डीप सेंटिमेंट्स है या इमोशंस है हमारे भारतीय संस्कृति से, वो लोग उससे बहुत दूर हैं। तो आप सोचिए कि ये लोग ये जैसे पांव छूना, ये आप सोचिए कि राहुल गांधी जी जब विदेश में जाकर कहते हैं कि आप लोगों को तो संतुष्ट होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा साष्टांग नमस्कार, ये जो उधर जमीन पर गिर के ये जो तमाशा कर रहे थे मोदी जी, मैं ऐसा वैसा तो कुछ मजाक वाला चीज करूंगा नहीं। तो देखिए, आप साष्टांग नमस्कार की आप
निंदा करते हैं, आप लोगों के पैर छूने के विषय में आप निंदा करते हैं। ये सारे जो विषय है